बच्चों, आज मैं तुलसीदास जी रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पार्ट मैं चौथे दोहे को पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत दोहे में परशुराम जी का क्रोध पराकाष्ठा पर है। उन्होंने देखा कि उनकी क्रोध भरी वाणी बातों से भी लक्ष्मण जी भयभीत नहीं हो रहे हैं। तब उन्होंने मुनि विश्वामित्र से कहा, हे कौशिक, यह बालक उदंड, मूर्ख और हठी है। तुम इसे समझाओ, अन्यथा यह अभी काल के गाल में समा जाएगा। मुनि परशुराम की अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भरी बातें सुन सुनकर लक्ष्मण जी झल्ला उठते हैं और कहते हैं, सुर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। अर्थात रणभूमि में योद्धा अपनी वीरता का बखान नहीं करते, बल्कि शत्रु पर वार करते हैं। तो ये संक्षिप्त मैंने कहा। अब मैं आपको दोहे का अर्थ बताती हूँ। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु। काल कवलु होहि छन माहि, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु चौ चहु वारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्णो पारा। अपने मुँह तुम आपन ही करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, नहीं ऋषि रोकि दुसहु दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गाड़ी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। देखिए यहाँ कौशिक, यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। विश्वामित्र आते हैं, राम को लेके जब आते हैं सीता स्वयंवर में, तो वहाँ सभा में मौजूद हैं विश्वामित्र जी। इसलिए परशुराम ने जब देखा कि अब मेरी बातों का कोई असर इस पर नहीं हो रहा है, तो वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, अर्थात हे विश्वामित्र, सुनहु मंद यहु बालक। ये बालक जो है मंद बुद्धि का है। इसको बातें समझ में, बुद्धि जो है इसको कुछ कहने पर इसको समझ में नहीं आती है। मंद एहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिलु काल बस निज कुल घातक, ये उदंड भी है और ये अपने करनी से ये काल के मुंह में जाएगा और अपने कुल का नाश करेगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु अशंकु। भानु वंश, आपकी भानु मतलब सूर्य। जैसा कि आप जानते हैं कि रामचंद्र जी, दशरथ जी सूर्यवंशी थे। तो ये कहते हैं परशुराम जी कि सूर्य वंश जो चंद्रमा की तरह चमक रहा है, उसमें यह कलंक है। यह लड़का जो है, ये बालक जो है, कलंक है, दाग है। आप चांद में देखते होंगे कि दाग रहता है। दाग तो वो खैर दूसरी बात है, लेकिन वो वैज्ञानिक चीज है। लेकिन लोग कहते हैं कि चांद में दाग है। तो इसीलिए परशुराम जी यहाँ कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश जो चंद्र की तरह चमकता है, उसमें यह कलंक है। निपट निरंकुश अबुधु अशंकु, यह निपट ही मतलब ये उदंड है और बुद्धू तो है ही, और इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। काल कवल होइहे छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि माही। हे विश्वामित्र, अब यह इस तरह से ये हठी बालक, अब मैं इसे काल के गाल में ये क्षण ही समा जाएगा। मतलब अब कुछ ही क्षण में मैं इसे काल के गाल में, मतलब मौत इसको दे दूंगा, इसका वध कर दूंगा। काल के गाल में यह समा जाएगा। काल के गाल में समाना मतलब मर जाना, ये एक मुहावरा है।
कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। फिर मैं आपको पुकार पुकार के कहता हूँ, हे विश्वामित्र इसे रोकिए, फिर बाद में मुझे आप नहीं कहिएगा कि मैंने आपको नहीं कहा। तुम हट कहूँ जो चहूँ वारा। आप अगर चाहें तो इसे बचा सकते हैं। अब कैसे बचा सकते हैं? कहीं प्रताप बल रोष हमारा। आप जो है इस लक्ष्मण को, यह उदंड बालक को बताइए कि मैं कितना प्रतापी हूँ, कितना बलशाली हूँ, मैं कितना क्रोधी हूँ। प्रताप बलु रोषु ये सारी चीज हमारे में है। मैं जब चाहूं इसे काल के गाल में समा दूं। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरनो पारा। तो जब ये कहते हैं परशुराम जी कि हमारे प्रताप को, बल को, रोष को, इसको बताओ, बताइए इसको, तो लखन जी उनकी बातों को सुन सुनकर झल्ला जाते हैं और कहते हैं, लखन कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनि, आपके जो सुयश हैं, आपके जो प्रताप है, वो आपसे अच्छा और कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। यह व्यंग किया है इन्होंने कि आप खुद ही अपनी बड़ाई आप कर सकते हैं। आपकी बड़ाई और कोई किसी के बस की बात नहीं है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने ही मुंह से तुम अपनी बातों को, अपने प्रताप को, अपने यश को बार अनेक भांति बहु अनेक तरह से, अनेक प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं अपने प्रतापी होने का, वीर होने का। तो भला दूसरा नहीं कर सकता है इस तरह से आपकी बड़ाई। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ। और हे मुनि, अगर आपको अब भी संतोष नहीं है, इतनी बार अपनी बड़ाई करने के बाद भी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं है, तो फिर कुछ कहिए और कहिए। जन ऋष रोकी दुसह दुख सहूं। क्रोध को अपने मन में मत रोकिए। जो भी मुंह अंदर में है वो आप बोलिए, नहीं तो आपको दुख होगा, आपको दुख सहना पड़ेगा। इसलिए अंदर की बात को आप बोलिए। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। आप वीरता धारण करने वाले धीर हैं और आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर खतहि प्रतापू। कहते हैं लक्ष्मण जी कि जो सूरवीर होते हैं वो बार बार अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, अपने बारे में किसी को जानकारी नहीं देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। रण में जो रिपु अर्थात दुश्मन है उस पर वार करते हैं योद्धा वीर, कायर की तरह। कथनी मतलब कुछ अपने प्रताप का वर्णन नहीं करने लगते हैं कि मैं बहुत वीर हूँ, मैं ये, तब तक तो उसको जो है सो दुश्मन मार ही देगा। इसलिए जो रण में जो रिपु है, जो दुश्मन है, उस पर वार करना चाहिए वीरों को, योद्धाओं को, या नहीं कि अब कायर की तरह अपनी बड़ाई रणभूमि में आकर करनी चाहिए। तो इस तरह से प्रस्तुत दोहे में आप देख रहे हैं कि अलंकार लयात्मकता तो खैर तुलसीदास की ये बहुत बड़ी खूबी है इनके रचना की, कि गेयता, संगीतात्मकता, इसके अतिरिक्त अनुप्रास का तो एकदम झड़ी लगी हुई है। जहां जहां देखे बहुत जगह आपको अनुप्रास मिलेगा। अनुप्रास एक ऐसा अलंकार है जो बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये आप इसमें से अनुप्रास तो देख ही लेंगे। रूपक भी है, भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। और वीरता का तो वीर रस से तो है ही ये। और बस इतना ही। अब अगले दिन में, और ये इधर जो मैंने लिखा है इसमें आप देखेंगे कि आपके जो प्रश्न है उससे आपको इससे मिल जाएंगे प्रश्नों का उत्तर। आप इसको ठीक से पढ़ेंगे। तब आज अंत करती हूँ।